राम राम दोस्तों। मैंने पिछले साल MDU में एक लेक्चर दिया था, हरिभूमि टीवी पे अवेलेबल है, काफ़ी लोगों ने देखा सुना। उसमें मैंने एक बात कही थी कि हरियाणा 66 में नहीं 2016 में असली में आज़ाद हुआ है। तो पिछले दिन एक भाई ने ट्विटर पे पूछी कि आपने लगा है हरियाणवी आइडेंटिटी जो इमर्ज हुई है यो एक खाली सोशल मीडिया का फिनोमेना है और इसके बेस में कुछ नहीं है। तो यह बात मैंने उसे समझाई, उसने भी एक दो पॉइंट रखे। तो मैंने सोचा एक यो इतना फाइन पॉइंट है कि हमने इस पर बात करनी चाहिए और लोगों तक भी यह बात पहुंचनी चाहिए उन दौर में। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि भाई आर्यव्रत जो हमारी वैदिक सिविलाइजेशन है, सरस्वती सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, और उसके बाद जो एंशिएंट इंडिया का सारा कल्चरल हेरिटेज है, क्योंकि हरियाणा जो है ना उसका इनहेरिटर है। हरियाणवी लोग जो हैं वे उसके असली वारिस हैं और वे आदत उस टाइम का कल्चर, रिलीजन, प्रैक्टिसेस, उड़न पैरन, खान पीन की जो प्रथाएं हैं वे आज भी हरियाणा में कितने ना कितने उनके अंश देखने में मिले हैं, वे चल रही हैं कुछ ना कुछ उसका हिस्सा। तो इस वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ी सी हिस्ट्री ट्रेस कर ले हैं। हरियाणा में इंडस वैली सिविलाइजेशन की 2-3 साइट मिल रहे हैं। मुख्य तो राखीगढ़ी अर्बन वाली है। उसके बाद जो फेज आओ हमारे आ गए वो है, कुछ लोग उसने आर्यन इन्वेजन कहे हैं, अलग अलग मत हैं, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के डाउनफॉल के बाद आर्यंस का आगमन हो गया। कुछ कहे हैं वो सेंट्रल एशिया था, कुछ कहे यूरोप था, अलग अलग थ्योरी है। लेकिन बहरहाल हरियाणा में कहा जा है कि आर्यव्रत जिसने आज की डेट में हम कहे हैं आर्यंस का होम या वो एरिया जित आगे बस से हिंदुस्तान में, वो हरियाणा से में पहला था और हरियाणा ही आर्यव्रत है। क्योंकि जो महाजनपद के टाइम तो पहला मनुस्मृति में एक जिक्र आव है ब्रह्मव्रत का कि एक ऐसा एरिया जित वेद लिखे गए, ऋषि मुनि रहे, उनने अपनी रचना करी और धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। वो कौन सा एरिया था? मनुस्मृति में लिखा है, मनु सोकोल इसने लिख रखी है कि सरस्वती रिवर और दृष्टावती रिवर या दृशादवती रिवर के बीच का जो रीजन है वो ब्रह्मव्रत है और कुरु किंगडम के वो साउथ में है। तो सरस्वती के ऊपर बहुत डिबेट है, लेकिन माना जा है सोर्सेज के द्वारा कि जो आज एरिया है जित घग्गर आकरा बव है, हरियाणा पंजाब का जो बॉर्डर है नॉर्थ में, वो सरस्वती का पेलियो चैनल है। और दृशादवती कुछ उसने चौतांक में है, लेकिन हिस्टोरिकल सोर्सेज के हिसाब तो माना जा तो वो साउथ हरियाणा में एक रिवर बया करती कदे, जो कि रेवाड़ी गुड़गामा आड़े गए। और मतलब आड़े तो उसका ड्रेनेज उल्टा था, वह चलिया करती जयपुर अजमेर तक और आगे खत्म हुआ करती हरियाणा के इस रीजन में। तो ये जो ब्रह्मव्रत का रीजन है इसमें सारा वेदा का रचना ऋषि मुनि रहा करते। दोसी हिल है रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में, उड़े क्या करें कि ऋषि चवन रहे जो जिसके नाम पे चवनप्राश है, और बतेरे हिस्टोरिकल सोर्सेज हमारे आगे इन चीज़ों के मिल रहे हैं। तो इसके अलावा फिर फेज आवे है महाजनपद एरा। 16 महाजनपद हुए पोस्ट वैदिक फेज में। उसमें आड़े मत्स्य किंगडम साउथ ऑफ हरियाणा होया, सुरसेना होया, मथुरा दौरे, पांचाल किंगडम था, कौशल था, मगध वगैरह और बिहार के न बतेरे थे। इस एरिया में कुरु किंगडम जो हमारा नॉर्थ हरियाणा, सेंट्रल हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का भाग है, इसमें दिल्ली भी जिसका हिस्सा था वो एरिया आवे है। इसके अलावा कंबोज थे पंजाब के ना, और गंधार वगैरह बतेरे किंगडम थे। लेकिन हम आज स्पेसिफिकली इस एरिया की बात करें तो वैदिक काल का अगर टाइम देखोगे जो पीरियड है उसमें जो रिलीजन है, जो हवन की इम्पोर्टेंस है, रिचुअल्स की इम्पोर्टेंस है, उसमें काऊ की जो इम्पोर्टेंस है, सेटल्ड एग्रीकल्चर की जो इम्पोर्टेंस है लिटर वैदिक में, तो वे कितना कितना हरियाणा की आज की लाइफस्टाइल में तुम उन्हें ट्रेस कर सको। इसके बाद जो ये 16 जनपद के कुरु किंगडम के सक्सेसर रहे योद्धे या योध्या। तो योध्या मतलब योद्धा टर्म का एक तरीके से एक्सटेंशन है या उसकी एक फॉर्म है। और कहा जाए है कि एक वॉरियर लाइक रिपब्लिक, 2-3 रिपब्लिक्स थे आड़े इस रीजन में। जो ईस्ट पंजाब का रीजन था, जलंधर तलेगा पंजाब, पूरा हरियाणा और कुछ एरिया राजस्थान का, दिल्ली, इस एरिया में वे रहा करते। और उन्हें बड़े बड़े जो किंगडम थे उनके लिए लड़ाई ली। कुशाणा के लिया, बाद में मौर्याज के लिया मर्ज हुए, फिर बाद में उल्टे जो है इंडिपेंडेंट हो गए
और 500-600 साल का उनका इतिहास है। रोहतक उनकी कैपिटल मानी जा है। उनके जो कॉइन्स हैं, मिंटेड कॉइन्स ब्रॉन्ज के और सिल्वर के, उन पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में दस्तावेज उन्हें मिले हैं, न्यूमिस्मेटिक रिकॉर्ड्स जो इस एरिया के हैं, और यह तारीख रही है इस एरिया की। तो कुछ लोग जो खाली इसने कह रहे हैं कि भाई एक राखी गढ़ी है हरियाणा में, उसके बाद कुछ कोन्या, या उसके बाद कोई सबूत कोन्या क्या होया, तो वैदिक काल हो गया। उसके बाद आड़ है महाभारत हुई, कुरुक्षेत्र में वेद लिखे गए, महाभारत हुई तो इसके आसपास से लिखी गई होगी। तो इस रीजन की इम्पोर्टेंस ना केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे है, वैदिक, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में है, उसके बाद पोस्ट वैदिक में जब ये महाजनपद रहा है उसमें, फिर पोस्ट महाजनपद रहा है उसमें भी यह कंटिन्यूसली चल रही है अयोध्या के टाइम तक, जो कि 2nd या 3rd सेंचुरी AD तक रहे। और कार्तिका कहा जाए कि जो इसका टोटम जाटा में होया करता पहला, जो मोर ने अपना सिंबल माना करते हैं, कार्तिक की पूजा का प्रचलन था कई सौ साल पहले, अभी वो धीरे धीरे कम हो गया है। तो ये 1000 साल पहले कॉइन मिल रहे हैं जिसमें मोर और कार्तिकेय एनग्रेव्ड ऑन कॉइन्स पे, जो कि आड़े के लोकल लोग जिनकी पूजा करा करते हैं, मोर की पूजा या कार्तिकेय भगवान की पूजा। तो कुछ चीज़ 1000, 1500, 2000 साल तक कंटिन्यू है। फिर फेज आ जाए भाई आपका गुप्ता आ जाए हैं, समुद्रगुप्त इन सब राधे है। उसके बाद ये उसकी फिड्यूटरी बन जाए हैं, पुष्यभूति डायनेस्टी आवा है जिसमें हर्षवर्धन का राइज हुआ है। हर्षवर्धन पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा बना है। बाद में उसकी कैपिटल कन्नौज है, शुरू में थानेसर जो कि कुरुक्षेत्र दूर है, वो उसकी कैपिटल है। तो ये सेंटर रहा एंशिएंट इंडिया में बड़े टाइम तक, यो इलाका हमारा। फिर इसमें थोड़ा और आगे अगर हिस्टोरिकली बात कर लें तो हर्षवर्धन के बाद आ जाए अनंगपाल तोमर, जो तोमर डायनेस्टी थी, राजपूत थे। तो दिल्ली शहर उन्होंने बसाया। मेहरौली कॉम्प्लेक्स जो है उसमें किला राय पिथौरा है। उसके अलावा असीरगढ़ फोर्ट है, असीरगढ़ झांसी में, उसकी बड़ी मान्यता थी, बहुत बड़ा फोर्ट रहा वो, बाद में कम हो गया टूट कर विद टाइम, हाथ बदले गए एंड में अंग्रेज़ा के हाथ आया 1803 के बाद, जब हरियाणा अंग्रेज़ा के कब्जे में आया। उससे पहले असीरगढ़ फोर्ट हो गया। और मतलब इस एरिया पे ना केवल दिल्ली बल्कि हरियाणा अनंगपाल तोमर ने अपने अंडर यूनाइट करा, ये उसका एरिया था। बाद में पृथ्वीराज चौहान और जो चौहान सफ अजमेर हैं उनका इस इलाके पर कब्जा हो गया। तो ये हमने हिस्ट्री ट्रेस करी सन 1200 AD तक, जब तक मोहम्मद गौरी और इल्तुतमिश वगैरह नहीं आए और उनका शासन आड़े नहीं लग गया। तब तक जो एंशिएंट इंडिया और अर्ली मिडीवल पीरियड है, इस इलाके की एक कंटिन्यूटी है, हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी है। और कुछ प्रचलन, कुछ प्रथा हैं, धर्म हैं, जो डाइटरी प्रेफरेंसेस हैं, वे कंटिन्यूसली जारी रही। हूण आए, कुषाण आए, शक आए, वे आड़े मिलते चले गए, जाति व्यवस्था में सम्मिलित हो गए, कोई क्षत्रिय किस भी वर्ग में मिले, और ये कंटिन्यू रहा। 1200 में मुसलमाना के आने के बाद, इस्लामिक इन्वेडर्स के आने के बाद आड़े का सिस्टम तब्दील हो गया, क्योंकि अब तक जो आया था वो आड़े घुल मिल गया, वे नहीं मिले। उन्हें एक अलग अपना एक वर्टिकल डिवीजन सोसाइटी में आ गया, एक अलग खाना बन गया, वे मिंगल नहीं हुए। लेकिन उस टाइम पे एक नई चीज़ डेवलप हो है, जो कि ये जो विलेज रिपब्लिक्स का सिस्टम है, कि राजा तो आड़े कोई होया ही नहीं हरियाणा में किसने, क्योंकि किसी ने अपना सॉवरेन मानना या आड़े राजा के अंडर गुलामी करना आड़े के लोगों की खून में नहीं है। तो बाद में भी तुम देखोगे तो सल्तनत पीरियड और बाद में मुगल पीरियड में भी जो खाप का सिस्टम है, विलेज इकोनॉमी है, विलेज रिपब्लिक्स हैं, और उसका एक हेडमैन है, वो सरकार के लिए कोऑर्डिनेट कर रहा है, उससे इंटरेक्शन रखा है। बाकी विलेज जो है अपने आप में सफिशेंट उसकी इकोनॉमी है और अपने आप में सेल्फ सफिशेंट उसका एक तरह इन्वायरमेंट है, बाहर इंटरेक्शन बहुत कम है। इसा आड़े प्रचलन चला, और यो हम पिछले 20-30 साल पहले तक हरियाणा में देखा थे, जब तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न कॉमर्स नहीं बढ़ाया था गाँव में, हमारे शहर में। तो उससे पहले जो नेचर था यूजुअली वो ईसाई था, कि जित गांव अपने आप में सफिशेंट हुआ करता, अपने आप में एक विलेज जो था, रिपब्लिक था, उसकी अपनी सत्ता थी। तो ये खाप का सिस्टम, ये विलेज बेस्ड इकोनॉमी का सिस्टम, ये सब मुगला के अंडर चालू हो गया था, बल्कि लेटर सल्तनत पीरियड में, और चलता चलता जो पिछले
मतलब अब तो ठंडा पड़ गया है, लेकिन अब भी किसी न किसी हम इसने देख सके हैं। मुगला के टाइम पे 3 युद्ध अड़ हुए, तीनों पानीपत में। बेरा होगा उसके बारे में जिक्र करने की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, हिस्ट्री में हम सब न पढ़ा है। हेमू एक राजा हुआ बीच में, अफगान एक नोबल था, शेरशाह सूरी के अंडर काम कराया करता। फिर किसी अफगान नोबल के लिए उसने लड़ाई लड़ी। बाद में अपने आप एक बार जब उसने जंग जीती, एक बार फर्स्ट, उसमें अकबर हराया, तो बाद में वो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हार गया। लेकिन 1.5 महीने के लिए राजा रहा, अपने आप ने विक्रमादित्य का टाइटल दिवाया। वो भी इसे रीजन तक बिलोंग कर रहा था, रेवाड़ी अलवर के रीजन तक, अलवर में उसकी पैदाइश हुई थी। तो उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे जैसे औरंगजेब का काल आता गया, तब इस इलाके में विद्रोह के खिलाफ खड़े होते गए। उसके जो जबरन धर्मांतरण की नीति थी और बाकी जो उसके जबर जुल्म थे उनके खिलाफ। फिर सन 1700 से लेकर सन 1803 तक 100 साल का ऐसा फेज रहा जित नियरली अनारकी रही इस एरिया में। मराठे आते गए, उनका कभी कब्जा हुआ, कभी रिसीड कर गए। फिर 1760s के बाद जो थे वे सिख कॉन्फेडरेसी और ये मिसल जो थे जस्सा सिंह अहलूवालिया वगैरह, ये पावरफुल हो गए। ये रेड करना आया करते लूटन नॉर्थ हरियाणा में, सरिंद का सूबे में। बीच में इसके अलावा जाट्स भी बड़े पावरफुली इमर्ज हुए। सूरजमल जो था उसके अंडर काफ़ी एरिया आया। तो अफ़गान, इस्माइल नजीबुद्दौला, मिर्ज़ा नजफ़ खान, इन सब की एक हिस्ट्री है। बाद में जेम्स थॉमस या फिर कर्नल स्किनर वगैरह वे भी आए। 1803 आते अंग्रेज़ों का कब्जा होने तो पहले। तो वाइस की अपनी एक तारीख है। फिर ब्रिटिश आए, तो ब्रिटिश टाइम के बाद जो 1857 के बाद दोबारा आर्य समाज का इमरजेंस हुआ है 1870-1880 में, इससे धरती पर। कहने का मतलब जो इतनी कहानी, इतनी हिस्ट्री सुनाई करते कि आर्यवत का जो कॉन्सेप्ट है, जो वैदिक सिविलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का कॉन्सेप्ट है, उसने तुम हरियाणा से एसोसिएट कर सको। क्योंकि हरियाणा की जो जड़ है वे खाली सोशल मीडिया के दौर की नहीं है, वो कोई 2016 के बाद का 5-6 साल का फिनोमेना नहीं है। हरियाणवी आइडेंटिटी की इमरजेंस, हरियाणवी कौम की इमरजेंस किसी एक इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक की देन नहीं है, या हज़ारों साल की लेगेसी है। इसमें मेहनत करना, फिजिकली फिट होना, अच्छा खान पान, वेजिटेरियन डाइट। हरियाणा में मोस्टली लोग वेजिटेरियन है, नॉर्थ वेस्ट में इंडिया के। तो ये पूरे अगर इंडिया का चार्ट देखोगे तुम, वेज वर्सेस नॉन वेज का किसी भी वेबसाइट पर तुमने मिल जाएगा। तो प्रभुत्व जो है इस एरिया में वेजिटेरियनिज्म का, वो भी वैदिक पीरियड तक चले आने लग रहा है। वो देशा में देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। इसके अलावा जठेरा या जठेरा जिन्हें कहें प्रथा के दादा खेड़े ने पूजना, जिन्हें गांव बसाया, या अपने खेत में जाके जो तेरा दादा है उसकी पूजा करना, ये वे रिचुअल्स हैं। गुगा पीर बजाना और किसी की पूजा करना, ये छोटी मोटी मड़ी की, पीपल की पूजा करना, कुआं की पूजा करना, बड़ की पूजा करना, ये सब जो है ये भी वे रिचुअलिस्टिक सिस्टम जो बहुत पहले आते हैं, जो कि पुराणिक रिलीजन जो ट्रिनिटी, होली ट्रिनिटी इंट्रोड्यूस हुई हिंदुज़म में, या गुप्त पीरियड उसके आसपास भक्ति आया। लेकिन उस तो पहले की ये चीज़ अब भी हरियाणा में चल रही है। ये बहुत कम और एरियाज़ में देखने को मिलेगा। हाँ, एनिमिस्टिक कल्चर्स इंडिया में सारे का मिल जाएंगे, पर स्पेसिफिकली दादा खेड़ा, नगर खेड़े की पूजा करना, अपने जथेरा प्रैक्टिस और एंसेस्टर की पूजा करना, ये बहुत कम देखने को मिलेगा। डाइट की मैंने बात कर ली। क्लोथ्स की ललिता मैडम ने जो एपिसोड बनाया था हरियाणवी कपड़े, आपको उसमें बताया था कि जो हरियाणवी एम्ब्रॉयडरी थी 100-150 साल पहले की पुरानी लत्या पे जो रेजे के लगते थे, खारा था और अंगिया थी, उस पर गाती थी, उस पर जो एम्ब्रॉयडरी है वे इस पर वे पैटर्न दिखे हैं उस स्क्रिप्ट जिसे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी या इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट थी। तो वे जो कर सील लाया करते हैं उन पर, तो वे पैटर्न भी कंटिन्यूड है। तो लत्या में भी तुमने देखना है, वो अंश उसके मिल जाएंगे। फार्मिंग में और जो योद्धा थे, अब योद्धाज जो है कहा जा है कि उनका काम में जो था कि देयर वॉर वॉज देयर ऑक्यूपेशन, कि लड़ाई कराया करते। तो हरियाणा के लोगों में और हरियाणवी खून में कि मिलिट्री में जाना अंग्रेज़ों के आने के बाद वो कंटिन्यू रहा। फार्मिंग तो थी है, प्लस जो
एक मिलिट्री माइट जो शुरू से इस एरिया में रहा है वो कंटिन्यू रहा। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की मैंने बात करी, और आर्य समाज का उदय हरियाणा में होना, बाकी किते उसका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ, ना वो फैल पाया, इतनी एक्सेप्टेंस ही नहीं थी लोगों में बाकी किते के। तो ये भी बड़ी हैरानी की बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कंटिन्यूटी रही है उस टाइम से लेकर 2-2.5 साल पहले से लेकर आज तक के वे गुण, वह सोच, उसका कुछ अंश जो था इस एरिया में बाकी रह रहा है। स्पोर्ट्स में जो कि फिजिकल माइट और फिजिकल प्रावेस से रिलेटेड एक चीज़ है, स्पोर्ट्स में इस इलाके के लोगों का इतना बढ़िया करना, पूरे देश बढ़िया खान पक्की वह, बल्कि नॉन वेज ज़्यादा खा है, आड़े के लोग तो नॉन वेज कम खाए हैं अगर उससे रिलेटेड होता पावर का होना। लेकिन एक जेनेटिक रीज़न भी हो उसका है, क्लाइमेटिक भी हो उसका है, लेकिन मोस्टली डाइट का, और एक कल्चर होना थ्रू जनरेशन्स टू फाइट, टू सर्वाइव, टू सेव योर सेल्फ, और अपने गांव की, अपने घर की इज्जत करना, उसने बचा कर रखना, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी। क्योंकि इतने आक्रमणकारी आया करते, नादिर शाह आया क्या आया करते, सबके लूट भगाया, घने लाखों लोग उसने मारे, हजार लोग हर शहर में जित भी आया मारता गया, सिरसा में, फतेहाबाद में, कैथल में, टोहाने में, पानीपत में। उसके बाद अब्दाली आया। तो आड़े के लोग गांव में एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होगी सर्वाइवल की भी, और अपने आप ने अपनी चीज़ों की जो लिमिटेड रिसोर्स थे उनकी इज्जत करने की। 1783 में कहे हैं कि 47 कर्नल जोगिंदर साहब ने बताया है कि हरियाणा खाली हो गया था, अकाल पड़ गया था, पूरा लोग जो थे यमुना में समाधि लेने लगे थे, इसे हाल हो गए थे। उसके बाद भी बार बार यो एरिया उजड़ा है और बसा है, और आज फल फूलन लग रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो हेरिटेज है वो कोई छोटा मोटा कोई सोशल मीडिया का फिनोमेना है 4-5 साल का या 15-20 साल की कोई रकम करके या कोई खेत बेच के जो ये इंस्टिंक्ट नहीं आई हैं। ये सदियों का, हज़ारों सालों की ये एक पासिंग ऑन है जो आड़े के लोगों में इनग्रेन हुई है। और फाइनली इसके अलावा एक बात यह ज़रूर कहूँगा कि लेकिन यो बेसिस नहीं होना चाहिए अगर हरियाणवी आइडेंटिटी प्रेजेंट टाइम में मर्ज हुई है कि उसने खाली सोशल मीडिया का फिनोमेना देखा, बल्कि उसने पुराना जो हेरिटेज हमारी जो पुरानी सिविलाइजेशन हमारे तार जुड़े हैं, चाहे वैदिक हो, इंडस वैली की हो, बाद में पोस्ट वैदिक हो, महाजनपद हो, या उसके बाद पोस्ट मॉडर्न फिनोमेना हो, उस तय हमने उसने एसोसिएट करे हरियाणवी आइडेंटिटी ने। पर यो जो है एक जेनोफोबिया या फिर जिसने कहा करें कि रेशियल हेट्रेड का रूप ना ले, क्योंकि बहुत एरियाज में ऐसा हो जाए। महाराष्ट्र में हमने देखा, तमिलनाडु में देखा, जित बाहरी लोगों की विरोध इस बात में लग जाए कि ये नॉन तमिलियंस हैं, नॉन मराठी हैं। हरियाणा के लोगों में जो कभी भी एलिमेंट नहीं रहा, क्योंकि हरियाणा भी अपने आप में एक मेल्टिंग पॉट रहा है। यूएस से लोग कमाएं कि इट्स अ मेल्टिंग पॉट ऑफ द वर्ल्ड, बट हरियाणा सदियों तक देखोगे दुनिया अड़ा के बसती गई। कदे तक जब मतलब वैदिक काल में अगर आर्यन साड़ आए वे आकर बसे, उससे पहले अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग अड़े रहते होंगे। उसके बाद हूण, कुषाण, शक, पार्थियन, इंडो ग्रीक यानी कुण आए। उसके बाद फिर अड़े ये सल्तनत वाले अफगान आए, बलोच आए हरियाणा में, अफगान आए, मुगल्स आए, बहुत दुनिया आई। तो वे सब इस समाज में इंटीग्रेट हुए। 47 के बाद मुसलमान आने तक गए तो पंजाबी आए, वे भी सोसाइटी में इंटीग्रेट हुए, वे भी अड़ वेलकम हुए। उनके लिए ऐसा नहीं करा कि न्यारे तादी एकते थे, वे भी एक्सेप्ट कर लिए। तो ये सोसाइटी या समाज ऐसा है कि ईब गुड़गांवा एक नया शहर बन के उभर है, पिछले 20-30 साल में इतनी प्रगति कर रहा है, हरियाणा की आधी GDP में कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरा दुनिया भर के लोग आकर काम कर रहे हैं। और इंडिया में खास तौर पर कोई माइग्रेंट क्लास लेबर आवा है, कोई ईस्ट यूपी तान लग रहा है, बिहार तो उड़ीसा तो बंगाल तक, कोई साउथ तान लग रहा है काम करन IT सेक्टर में। तो वे भी आड़े के लोगों ने एक्सेप्ट करे हैं, अकोमोडेट करे हैं, क्योंकि आड़े की स्पिरिट जो है उसका नेचर अकोमोडेटिंग है। तो यह था यार आज की वीडियो में, और मैंने लगा इस पर बात करनी चाहिए, क्योंकि यह जो आइडेंटिटी है खाली सोशल मीडिया का फिनोमेना नहीं है, बल्कि हम ही जो हैं वो असली वारिस हैं आर्यव्रत के। तो हरियाणा ही आर्यव्रत है या ब्रह्मव्रत कह इसको। और अगर दूसरी एनालॉजी ड्रॉ करें कि हम NCR की बजाय HCR हरियाणा कल्चरल रीजन इस एरिया में देखें, जिसमें ना केवल हरियाणा आवा है, दिल्ली, कुछ इलाके नॉर्थ राजस्थान के, और काफ़ी हिस्सा जो अपर दोआब है यूपी का,
जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत वगैरह जो सारा एरिया जाए गंगा तक, अमरोहा, बिजनौर तक। तो 3 नदी इसमें बहा है। ईब 2 बहा हैं, एक कदे टाइम 3 बहा करती है। सरस्वती इसका लेफ्ट साइड समूह ऊपर, यमुना इसके बीच में और गंगा इसके ईस्ट में। और हरियाणा का जो नेचुरल फ्रंटियर है इसके हरियाणा कल्चरल रीजन का, वो खाली जो प्रेजेंट बॉडी है हरियाणा, जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उस तक सीमित नहीं है, क्योंकि हरियाणवी कल्चर का तुम जिस तक प्रभाव देखोगे वहीं तक उसकी बाउंड्री है। तो इसकी बाउंड्री गंगा तक है, बिजनौर, अमरोहा तक। तो इस तरीके से हमने जो एनविजन करना चाहिए अपनी हिस्ट्री, और कह सकते हैं कि भाई वी आर द ट्रू इनहेरिटर्स ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्यभट्ट। थैंक यू। किसी लगी वीडियो थोड़ा कमेंट आप बता सको। आज की वीडियो में इतना ही था। मन दो इजाजत। जय राम जी की।